तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप एकदम शानदार हो गए, मस्त हो गए, एकदम स्वस्थ हो गए। और आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चे कह रहे थे कि भैया अकाउंटेंसी और मैथ्स में तो आप बढ़िया कर ही रहे हो, मतलब बढ़िया ला ही रहे हो लेक्चर। इकोनॉमिक्स वगैरह का भी ले आओ तो मज़ा आ जाए, क्योंकि आपके हाफ ईयरली वगैरह भी आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, हाफ ईयरली से याद आया कि मैंने एक स्ट्रैटेजी वीडियो भी डाल रखी है हाफ ईयरली के ऊपर। ठीक है, अभी रिसेंटली अपलोड करी है, तो वो भी आप जाकर चेक कर सकते हो, चैनल पे अवेलेबल है। स्टार्ट करने से पहले ये कहूंगा कि यार वीडियो पसंद आती है लाइक कर दिया करो, दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, कमेंट्स में बताया करो भैया कोई भी चैप्टर चाहिए, कोई भी डाउट है, कुछ भी है। और यार सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूला करो, बिकॉज इट गिव्स मी अ वेरी हाई मोटिवेशन टू ब्रिंग मोर एंड मोर गुड कंटेंट। ठीक है। कंटेंट नहीं है यार, ये तो पढ़ाई की चीज़ है। ठीक है, कंटेंट वॉन्टेंट नहीं देता मैं, बढ़िया आपको पढ़ाई के और अच्छे लेक्चर्स लेके आऊंगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भैया इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। भैया माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, पहले तो यही समझ लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो हमारे दो वर्ड होते हैं, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। माइक्रो बात करता है भैया इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है। और मैक्रो बात करता है भैया कंट्री लेवल पे। सीधी बात कर रहा हूं, कोई घुमाऊंगा नहीं बात को। अब इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारी चीजें समझेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले भैया इकोनॉमिक्स क्या है ये समझ लेते हैं। अब आपने माइक्रो मैक्रो का बना दिया, माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, मतलब अब जो इस बुक के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स की हम जो भी देखेंगे वो सिर्फ हम इंडिविजुअल लेवल पे देखेंगे कि किस तरीके से कुछ चीजें हमारे इंडिविजुअल लेवल पे अफेक्ट करती हैं हमें। हम ये नहीं देखेंगे कि भैया वो कंट्री लेवल पे क्या इफेक्ट डाल रही हैं, या इस चीज से कंट्री पे क्या असर पड़ेगा, या कंट्री में कुछ होने से हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा, हम ये नहीं देखेंगे। हम देखेंगे इंडिविजुअल फैक्टर्स को इस पूरी बुक के अंदर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं क्लास 12th के अंदर। ठीक है। अब बात करेंगे सबसे पहले इकोनॉमिक्स की। तो भैया इकोनॉमिक्स ये है कि हाउ इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी चूज टू यूज स्कार्स रिसोर्सेज दैट हैव एन ऑल्टरनेटिव यूजेस in order to produce various goods and services and distribute them for consumption among various people and groups। हमारे, थोड़ा जूम करूंगा यहाँ पे, हमारे कुछ रिसोर्सेज होते हैं भैया। हर कंट्री के पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं। हाँ भैया, रिसोर्सेज किस तरीके से हो सकते हैं भैया। पेट्रोल हो सकता है हमारे पास, पेट्रोलियम हो सकता है, नेचुरल गैस हो सकती है हमारे पास। ठीक है। हमारे पास और क्या हो सकता है भैया। पेट्रोलियम हो सकता है, लैंड हो सकता है, लैंड एक रिसोर्स है। हमारे पास जो फूड ग्रेन्स है वो भी एक हमारा रिसोर्स है। हमारे पास भैया वाटर है, ये भी एक रिसोर्स है। इकोनॉमिक्स बनी क्यों, बड़ा सवाल। आपका सबसे पहला सवाल होना चाहिए अपने आप से कि हम ये सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं। जब भी मैं पूछता हूँ स्टूडेंट से कि आपने कॉमर्स क्यों ली, तो उनका बहुत अजीब अजीब से आंसर होते हैं कि भैया कुछ और ले नहीं सकते थे, या नंबर कम आए थे, ये वो फलगाना ढिमकाना। ये सब चीज़ें बेकार की है। अब आपने ले लिया कॉमर्स, ठीक है, आप पढ़ रहे हो उसको, तो आपका सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए कि कोई भी सब्जेक्ट, ये तीन सब्जेक्ट हम पढ़ क्यों रहे हैं। साइंस में हम पढ़ते हैं कि हाँ ठीक है, फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं चीज़ों को समझने के लिए, केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं कि केमिकल्स कैसे काम करते हैं समझने के लिए, ये सब बातें होती हैं। बट कॉमर्स में कोई नहीं सोचता इतना, ठीक है, ना कोई बताता है ना कोई कुछ करता है इसमें। बस सिंपली रट्टा लगाने में लग जाते हैं, जो कि मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। ठीक है, तो आराम से शांति से बैठो और समझते चले जाओ सारी चीज़ों को। जिंदगी भर ये चीज़ें नहीं भूलोगे और ना कोई बताएगा आपको। इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूं, तो इकोनॉमिक्स जो बनाई गई वो बनी सिर्फ एक ही रीजन की वजह से। एक ही रीजन था, और वो है स्कार्स रिसोर्सेज, स्कार सिटी जिसे मैं बोलता हूँ। कह रहे भैया ये कौन सी नई सिटी है, इसका नाम तो मैंने कहीं सुना नहीं, ये किसी गेम वेम में होती है क्या। स्कार सिटी, सिटी कौन सी सिटी है भैया, ये तो मैंने कहीं नहीं सुना। ये तो मैंने ज्योग्राफी में कभी पढ़ा ही नहीं, इसी नाम की कोई स्कार सिटी कोई सिटी होती है इस नाम की, स्कार नाम की। ऐसा कुछ नहीं है, स्कार सिटी कोई सिटी नहीं है, कोई जगह नहीं है। स्कार सिटी मतलब कमी किसी चीज की, किसी चीज का कम होना, किसी चीज का लिमिटेड होना। अब भैया लिमिटेड होना,
अब जब आपके पास कोई चीज लिमिटेड होती है तो आप उसको मोस्ट एफिशिएंट वे में खर्च करने का सोचते हो। अब इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है कि अगर आपके पास सिर्फ 50 लीटर पानी है, क्या है भैया, सिर्फ 50 लीटर वाटर है। अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास अनलिमिटेड वाटर है, आज आपके पास इतना पानी है कि जो पानी कभी खत्म होएगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता, तो क्या आप उसको एफिशिएंटली यूज करने के बारे में सोचोगे? आप सोचोगे ही नहीं। आप कहोगे मैं यार इससे कपड़े भी धो लूंगा, इससे नहा भी लूंगा, इससे अपना घर भी धो लूंगा, ठीक है, इससे मैं अपने पौधों में पानी भी डाल दूंगा, इससे मैं खाना भी बना लूंगा, इससे मैं जो मना है वो कर सकता हूँ, अपने सड़क वड़क पे डाल के बढ़िया तराई भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, इसको पी भी सकता हूँ। बट वहीं पे अगर मैं बोल दूं कि यार आपके पास सिर्फ 50 लीटर पानी है, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि मैं सबसे पहले वो काम करूं जो मेरा प्रायोरिटी होना चाहिए, ठीक है। आप क्या करोगे? आप कहोगे यार मैं पौधों में पानी नहीं दूंगा, ठीक है, क्योंकि इससे पानी वेस्ट हो जाएगा। नाउ यू हैव स्टार्टेड टू थिंक इन अ सर्टेन वे कि अब मैं इसको जुडिशियली कैसे यूज करूं, मैं इसको जुडिशियसली कैसे यूज करूं, मैं इसको कैसे यूज करूं कि मैं सबसे ज्यादा इस पानी को बेहतर तरीके से यूज कर सकूं, जस्ट बिकॉज मैंने इस लिमिटेड पानी को, सॉरी अनलिमिटेड पानी को मैंने लिमिटेड कर दिया। मैंने 50 लीटर पे बांध दिया इसको कि अब आपके पास 50 लीटर है, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले कहोगे भाई मैं इसको ड्रिंकिंग के लिए रखूंगा। कितना रखूंगा ड्रिंकिंग के लिए? मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। हाँ, ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए भैया मैं 25 लीटर निकाल के रख दूंगा पहले। मैं कहूंगा भाई इतना तो मैं पी लूंगा, बाकी भैया मैं नहाऊंगा नहीं, क्योंकि नहाने में पानी वेस्ट होता है। मैं भैया क्या करूंगा, अपना घर को क्लीन करूंगा, क्योंकि क्लीनिनेस होगी तभी मजा आएगा। उसमें मेरा 5 लीटर पानी लग गया। फिर आपने कहा भैया मुझे खाना बनाने को भी चाहिए, तो कुकिंग में आपने कहा भैया मेरा 5 लीटर पानी लग जाएगा, ठीक है, टोटल। तो आपने यहाँ निकाल दिया, ठीक है। नाउ यू ओनली हैव लेफ्ट विद, हाउ मच यू हैव लेफ्ट विद? ओनली 15 लीटर वाटर, ठीक है। 25, 30, 30, 35, 35 लीटर ऑलरेडी बैन यूज, ठीक है। नाउ 15 लीटर बचा, आपने कहा चलो यार नहा भी लेता हूँ, तो बाथिंग के लिए आप यूज कर लोगे। बट जो भी यूजलेस एक्टिविटीज है, जैसे कि बाथिंग में आपने 10 लीटर पानी यूज कर लिया, तो नाउ यू आर ओनली लेफ्ट विद 5 लीटर लेफ्ट, ठीक है। ये क्या हुआ? स्कार्स हो गया रिसोर्स। नाउ आप जो फालतू के काम होते हैं, जैसे कि सड़क पे तराई करना, छत पे मारना उस पानी को, उससे होली खेलना, इस तरीके के फालतू काम जिनमें आपके पानी बर्बाद होता है बेसिकली, वो आप नहीं करते, ठीक है, वो आप नहीं करते, है ना। आप पानी को वेस्ट नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपको पता है लिमिटेड है। इकोनॉमिक्स पूरी यही है। आपकी इकोनॉमिक्स बनती नहीं अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते, बट क्योंकि लिमिटेड है, इकोनॉमिक्स टेल्स यू हाउ टू यूज दिस 50 लीटर वाटर इन द मोस्ट जुडिशियस वे, सो दैट यू कैन टेक द मोस्ट आउट ऑफ दैट। इकोनॉमिक्स ये है, ठीक है, नहीं बताता कोई। इकोनॉमिक्स ये है कि आपके पास कोई भी रिसोर्स है जो कि लिमिटेड है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो नेचुरल गैस हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो फूड ग्रेन्स हो, चाहे वो वाटर हो, उसको कैसे यूज करूं और कितने तरीकों से यूज करूं कि मैं सबसे ज्यादा उसको अच्छे तरीके से उसका बेस्ट निकाल पाऊं आपस में। कह रहा है भैया हाउ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी चूज टू यूज स्कार्स रिसोर्स, समझ रहे हो ना, जो स्कार्स रिसोर्स दैट कुड हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस बता दिया मैंने। पानी का यूज ड्रिंकिंग में, क्लीनिंग में, बाथिंग में, कुकिंग में, और वाटर का यूजेस आपका इंडस्ट्रियल पर्पसेज में भी होता है, वहां मैं नहीं जा रहा। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इस पे बात करेंगे अभी। डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन, ठीक है, अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स। इसको मैं ठीक कर देता हूं। एंड दिस कह रहा है भैया कि मैं किस तरीके से इस वाटर को यूज करूं टू प्रोड्यूस वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिस्ट्रीब्यूट देम फॉर कंजम्पशन अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप। ये भी हमें इकोनॉमिक्स ही बताता है कि अब मैं जो, अब ये तो मैंने बात कर ली इंडिविजुअल घर की बात कर दी, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मान लीजिए फूड ग्रेन्स पे या लैंड पे बात कर लेते हैं, ठीक है, या कुछ भी चीज हम बना रहे हैं, तो इकोनॉमिक्स हमें ये बताता है कि किस तरीके से मैं उस रिसोर्स को यूज करूं अलग अलग गुड्स और सर्विसेज को बनाने में, और उसको कंजम्पशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दूं अलग अलग लोगों के, ताकि वो सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से उसको यूज कर पाए। रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट वांट्स आर नॉट, दैट गैप इज वेयर इकोनॉमिक बिगिंस।
क्योंकि अगर मेरे पास पानी अनलिमिटेड होता तो मेरे यूजेस भी ऑटोमेटिकली बहुत सारे हो जाते, और जितना आपके पास अनलिमिटेड कोई भी चीज हो गया, आपके बॉन्ड्स बढ़ते चले जाएंगे। बेसिकली टेक द एग्जांपल ऑफ मनी, आपके पास जितना ज्यादा पैसा होगा आपके बॉन्ड्स उतने बढ़ जाएंगे, आपको हर चीज और चाहिए होगी। ठीक है, यू वांट टू, यू विल ट्राई टू बाय द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स। ठीक है, तो ये होता है मनी जब अनलिमिटेड हो जाए। ठीक है, बट मनी स्टिल इज नॉट अनलिमिटेड फॉर एनीवन इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, बट स्टिल, ठीक है, तो ये वही चीज है, इकोनॉमिक्स आया यहीं से, जहां पे पैसा कम होगा आपके पास, वहां पे आप डिसाइड करोगे कि इस पैसे को मुझे कैसे खर्चना है। गिवन दैट रिसोर्सेज आर स्कार्स, हाउ डज अ सोसाइटी डिसाइड टू डू व्हाट टू डू विद देम। भैया अगर हमें पता ही नहीं है क्या करना है उस रिसोर्स के साथ जो कि स्कार्स है, जैसे आपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया कि ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, बाथिंग में मैं इतना इतना लगाऊंगा, तो ये आपने यही तो किया कि मेरे पास स्कार्स रिसोर्स था एक 5 लीटर पानी के नाम का। ठीक है, मेरे पास एक रिसोर्स था 5 लीटर पानी के नाम का, उसको मैंने किस तरीके से, जिसके ऑल्टरनेटिव यूज थे, उसको मैं किस तरीके से यूज करा जिससे कि मैं सबसे अच्छे तरीके से उसको यूज कर पाया। ठीक है, ये होता है कि क्या करना है, मैंने यही तो डिसाइड किया यहाँ पे कि ठीक है, ड्रिंकिंग में 25 लीटर, कुकिंग में 5 लीटर, क्लीनिंग में 5 लीटर, ये। ठीक है, तो अब सिंपल इकोनॉमी में ये भैया होता है, इमेजिन एनी सोसाइटी, पीपल नीड मैनी गुड्स एंड सर्विसेज इन एवरीडे, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, पोस्टल सर्विस, टीचर, डॉक्टर, सब चाहिए हमें। ठीक है, एंड नो वन स्टार्ट्स, ठीक है, लिस्ट ऑफ थिंग्स एनी वन इंडिविजुअल नीड इज सो लार्ज दैट नो वन स्टार्ट्स बट ओनिंग एवरीथिंग दे नीड। ठीक है, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी सब कुछ ओन कर सके। ठीक है, नो वन स्टार्ट्स आउट ओनिंग एवरीथिंग दे नीड, दे, आप ओन कर ही नहीं सकते हर चीज को। ठीक है, अ फैमिली फार्म में ओन लैंड, ग्रेन्स, ठीक है, फार्मिंग टूल, लेबर, ठीक है, ये वो, वीवर में हैव yarn, कॉटन, वीविंग टूल्स, अ टीचर हैज अ स्किल टू टीच, अ लेबर में हैव नथिंग बट हर ओन लेबर। ठीक है, तो ये बात है कि भाई सिंपल चीज है कि हर किसी के पास हर चीज नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि रिसोर्सेज स्कार्स है, रिसोर्सेज स्कार्स है ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आप में से बहुत सारे होंगे जो रेंटेड होम्स में रहते हैं, जिनके पास खुद का घर नहीं है अभी भी, राइट। तो अब नहीं है ना, बट नाउ यू आर ट्राइंग टू बाय वन, राइट। काफी सारे बच्चे जो देख रहे हैं वीडियो, उनका सपना होगा कि भाई मैं कॉमर्स ले ली, अब मैं कुछ बड़ा करूंगा इसमें जाके आगे, और यू नो आई विल बाय अ गुड हाउस। ठीक है, इवन जो जिनका खुद का भी घर है वो कहेंगे यार मैं और बड़ा घर लूंगा। तो वांट्स और नीड्स जो होते हैं एक इंसान के, वो कभी खत्म नहीं होते। बट रिसोर्सेज क्योंकि कम है, तो हमें सोचना पड़ता है कि उन रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज करें, ताकि हमारे जो नीड्स और वांट्स हैं उन्हें हम ढंग से पूरा कर सके इन द बेस्ट वे। ठीक है, इन द बेस्ट वे। ठीक है, तो स्कार सिटी मैंने बता दिया आपको, ये सब आप थ्योरी ये पढ़ सकते हो, ये सब मैंने ऊपर समझा दिया आपको। Scarcity means that no individual has unlimited resources compared to their needs. ठीक है, because resources are scarce, individuals are forced to make a choice between different goods and services available. Getting more of one thing means giving up same amount of another. भैया मुझे यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे पीने के लिए 25 लीटर पानी यूज करना पड़ा, ठीक है, यहाँ पे 25 लीटर है ये, अगर मुझे यहाँ पीने के लिए 25 लीटर पानी यूज करना पड़ा, तो मुझे कुकिंग में से मान लो 5 लीटर देना भी पड़ा है। मान लो मैं कुकिंग में यूज करता 10 लीटर, बट मैंने सिर्फ 5 लीटर यूज किया, क्यों? क्योंकि मुझे ड्रिंकिंग में 5 लीटर देना पड़ गया। तो टेकिंग अप वन मीन्स लूजिंग ऑफ अदर। ठीक है, ये भी बात है। A family wants a bigger house may have to give up the idea of owning a few more acres of farmland. A family that wants better education for its child may have to give up some luxuries. In both cases, scarcity forces a trade off. कि भैया कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ चीजों को, वो कहते हैं ना, एक बड़ा वो है ना कि कुछ किसी चीज को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और हारने जीतने के लिए कुछ हारना पड़ता है, और हार कर ही जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, है ना। तो बेसिकली हम सब जो हैं, पूरी जो सोसाइटी हमारी, दैट ऑल वांट्स टू बी अ बाजीगर। ठीक है, कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और जीतने के लिए हारना पड़ता है, तो वही चीज है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब इससे क्या प्रॉब्लम्स उठती हैं, दो, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, किस तरीके से हम रिसोर्सेज को अलोकेट करें गुड्स और सर्विस बनाने में, और कैसे उन गुड्स और सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, लोगों के बीच में। ठीक है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें के हिसाब से पैसे का कॉन्सेप्ट आया, ताकि गरीब आदमी को गरीब वाली चीजें, मतलब कम पैसे वाली चीजें जो अफोर्डेबल हो वो बनाई जा सके, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए वो चीजें बनाई जा सके जो वो अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अमीर लोगों के लिए वो बनाया गया। दैट इज हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज डन। ठीक है,
ये चीज है। अब अगली वीडियो में हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। मैं होप कर रहा हूँ कि आप इस एग्जाम्पल से समझ गए होंगे कि इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, मुझे लगता नहीं है इतने अच्छे से कोई आपको पढ़ा पाएगा पूरे यूट्यूब पे। ठीक है, तब तक के लिए वही वही चीज़ है, लाइक शेयर कमेंट। ठीक है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना वीडियो पसंद आई हो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।